गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन मैकेनिज्म बात कर रहे हैं और रिएक्शन मैकेनिज्म में आई इफेक्ट को फिनिश किए थे। आई इफेक्ट का भी सिर्फ आपको सिंपल नॉलेज दिए हैं, इससे रिलेटेड एप्लीकेशन अभी बात नहीं किए हैं। ये एप्लीकेशन जब हम तीनों ही इफेक्ट यानी जब ये जो चार्ज डेवलपिंग का हम अभी कॉन्सेप्ट बात कर रहे हैं उसमें से 3 परमानेंट इफेक्ट और 2 टेम्पोररी इफेक्ट नाम लिखाए हुए, वे इफेक्ट एक्सप्लेन करने के बाद फिर इसका एप्लीकेशन करेंगे। मतलब एप्लीकेशन हम वहाँ पे करेंगे जहाँ पे ज़रूरत है, नहीं तो ये एप्लीकेशन यहाँ भी करें फिर जहाँ हम लोगों का मेन ऑर्गेनिक पढ़ना है वहाँ भी आ जाता है तो टाइम टेकिंग होगा। हम आपको प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर दे दिए थे। पहले एक बच्चे जो है सो कमेंट किए जो सर प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर लिखा दीजिए, तो फिर देख लीजिए वहाँ पे हम लगता है शायद स्पेशली ऐसा करके नहीं लिखे हैं ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट, लेकिन ऑर्डर लिखाए हुए हैं। तो थोड़ा सा और इसके बहाने हम लोग और क्वेश्चन बात कर लें। यदि यानी ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट CH3 CH2 CH3, इसमें बता दें सोचे जो प्लस आई इफेक्ट किसका ज़्यादा होगा, तो क्या लग रहा है इसका ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है और यहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। तो इस तरह का यानी इस दोनों में ऑर्डर इस तरह का O माइनस CO माइनस, इस दोनों में देखें जो क्या ऑर्डर होगा, तो इस दोनों में इस तरह का ऑर्डर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये रिजोनेंस स्टेबलाइज है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रोवाइड करने का टेंडेंसी ज़्यादा होता है। तो इस तरह से हम फाइनली ऑर्डर ही बात कर देते हैं, जो ऑर्डर आप लोग याद रखेंगे O माइनस CO माइनस CH3 CH3 कितने डिग्री का अल्काइल है? 3 डिग्री अल्काइल CH3, ये कितने डिग्री का अल्काइल है? तो 2 डिग्री का, 2 डिग्री अल्काइल CH2 CH3, 1 डिग्री अल्काइल CH3 फिर D। तो ये कुछ ऑर्डर है किसका? प्लस आई इफेक्ट का, प्लस आई इफेक्ट का। चलिए इसमें कुछ और इम्पोर्टेंस, 1-2 इम्पोर्टेंस यदि हम स्टार्ट करिए दिए हैं फिर 1-2 पॉइंट बात कर लेते हैं। एक कंपाउंड होगा ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। क्या होगा? ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। वैसा कंपाउंड जिसमें कार्बन और मेटल के बीच बॉन्ड हो उसको ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड कहेंगे। ए कंपाउंड in which metal in which bond exists between metal and carbon is called
ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। अब इसमें क्यों हम ये नाम लिए, तो आपको एक पॉइंट बताए थे, जो जैसे ही आपसे कहा जाए जो कौन सा प्लस आई शो करेगा और कौन माइनस आई शो करेगा, तो आपको एक टेक्निक बताए थे, जो जितने भी अल्काइल ग्रुप है, ये सब क्या है, अल्काइल है, जितने भी अल्काइल ग्रुप है वे सब का सब आप समझे प्लस आई इफेक्ट। लेकिन ये जो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, उस ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में अल्काइल शो करता है माइनस आई इफेक्ट। तो इसका पहले एग्जाम्पल ले ले हम, RMgX। R का मतलब अल्काइल, R का मतलब अल्काइल, और X के अंदर होगा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और Mg को सब पहचानते हैं जो मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एक क्या है, मेटल है। तो इस तरह से ये जो RMgX है वे एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। इस RMgX के जगह पे हम लिख सकते हैं CH3MgBr। अब यदि हम आपको समझावें ऑक्सीडेशन स्टेट, फिजिकल में चले जाइए, तो Mg पर प्लस, क्योंकि ये मेटल है और मेटल पे हमेशा पॉजिटिव होता है, तो जब इस पे प्लस तो निश्चित रूप से इस पे क्या होगा, माइनस होगा। और यदि ये माइनस शो किया, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेगा, खींचेगा। और यदि इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा तो कहेंगे ये कैसा इफेक्ट शो कर रहा है, तो माइनस आई इफेक्ट। यानी हम इतना ही कहेंगे आपको, देखिए ध्यान से देख लीजिए, फिर हम यहां लिख रहे हैं इसी बात को, यानी इन ऑर्गेनो मेटालिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अल्काइल एक्सहिबिट माइनस आई इफेक्ट। तो इस तरह से हम क्या कर लिए, इस अल्काइल के बारे में एक और एक्स्ट्रा पॉइंट जान गए। अब वीडियो को पॉज कीजिए, फिर एक दो सवाल भी ले लेते हैं। साथ ही साथ इस आई इफेक्ट से रिलेटेड आज डिस्क्रिप्शन में कुछ क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप क्लिक करेंगे, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो देखिए ये दो क्वेश्चन ले लेते हैं। कहा जा रहा है अरेंज द फॉलोइंग ग्रुप इन देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ माइनस आई पावर, मतलब माइनस आई पावर का डिक्रीजिंग ऑर्डर बतावे हम। तो जैसे ही आई इफेक्ट का बात करेंगे तो हम लोग किसके आधार पर बात करेंगे, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के डिफरेंस के आधार पर। और किस तरह से डिफरेंस, तो यहाँ पे कार्बन समझ लेना है, ये फ्री बॉन्ड है, सबके बगल में कार्बन, तो सबसे ज्यादा किसका, NO2 का, उसके बाद SO3H का, उसके बाद F का, और उसके बाद RH2 का। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा फ्लोरीन का है, लेकिन इसमें क्यों सबसे पहले आया, क्योंकि मोर नंबर में है। फिर इस दोनों में सबसे पहले ये क्यों आया, क्योंकि नाइट्रोजन और सल्फर में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नाइट्रोजन का ज्यादा है और सल्फर का कम है। अगेन ये तो उम्मीद है जो बहुत आसानी से बना दीजिएगा, अभी ही बात किए। तो सबसे पहले D, उसके बाद C, उसके बाद B और उसके बाद A होगा। तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो देखें मेसोमेरिक इफेक्ट, यदि हम इस तरह का कंपाउंड लेते हैं,
ऐसा है। तो आप जानते हैं जो इसमें रिजोनेंस होगा, क्योंकि ये कंजुगेट है। कंजुगेट का मतलब पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, इसमें रिजोनेंस संभव है। यदि रिजोनेंस संभव है तो ये समझना है हमको जो मीजोमेरिक इफेक्ट भी संभव है। मतलब जहां रिजोनेंस है वहां मीजोमेरिक इफेक्ट है। तो यहां पे ये अपने तरफ ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को खींचता है, पोलराइज्ड करता है। कौन सा बॉन्ड को? पाई बॉन्ड को, पाई इलेक्ट्रॉन को। जैसे ही ये अपने तरफ खींचता है तो इस पाई बॉन्ड के पोलराइजेशन के कारण इस पाई बॉन्ड में भी पोलराइजेशन होता है। अगेन इस पे भी प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से जो हम फेनोमेनन देख रहे हैं पोलराइजेशन का, इस घटना को ही नाम रख दिया गया है मीजोमेरिक इफेक्ट। यदि इस पोलराइजेशन को दिखावें तो इस तरह से दिखाएंगे। याद कीजिए जो यदि रिजोनेंस हम समझते थे तो यहाँ O पे क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, फिर ये डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा? प्लस। तो ये घटना रिजोनेंस है। और रिजोनेंस को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं? मीजोमेरिक इफेक्ट। यानी हम कह दें मीजोमेरिक इफेक्ट या रिजोनेंस इफेक्ट। मीजोमेरिक इफेक्ट कह दें या रिजोनेंस इफेक्ट कह दें। तो मीजोमेरिक इफेक्ट एक स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है। मीजोमेरिक इफेक्ट एक परमानेंट इफेक्ट है। मीजोमेरिक इफेक्ट डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है। मीजोमेरिक इफेक्ट वहां होगा जहां पे रिजोनेंस होगा। जितने कंडीशन रिजोनेंस के लिए चाहिए उतने ही कंडीशन मीजोमेरिक इफेक्ट के लिए चाहिए। यहां पे ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप क्या क्या है? अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ किया है, खींचा है। इसीलिए हम कह देंगे जो ये -m इफेक्ट शो कर रहा है मतलब निगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट है। यदि ऐसा हो, इस तरह का ग्रुप हो, ये आप जानते हैं जो रिजोनेंस में भाग लेगा, और जैसे ही रिजोनेंस में भाग लेगा तो इसका मूवमेंट इधर की तरफ, इसका मूवमेंट इधर की तरफ। यानी अगेन ये CH2 माइनस, CH डबल बॉन्ड, CH NH2 ये प्लस। तो यहां ये रिजोनेंस यदि सोचे तो इलेक्ट्रॉन ड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो यहां पे जो ये काम किया, ये जो मेरा फंक्शनल ग्रुप है, ये ग्रुप कैसा काम कर रहा है? +m इफेक्ट की तरह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। तो इस तरह से m इफेक्ट को भी कितने भाग में डिवाइड कर दिया गया? 2 भाग में। एक वैसा ग्रुप जो +m इफेक्ट दिखाता हो, एक वैसा ग्रुप जो -m इफेक्ट दिखाता हो। तो क्लियर हो गया। जो मीजोमेरिक इफेक्ट समझना मतलब सिंपली किस बात को समझना? रिजोनेंस को समझना। यानी जहां रिजोनेंस है वहीं पे क्या है? मीजोमेरिक इफेक्ट है। और मीजोमेरिक और आई इफेक्ट में सबसे खास बात मिला जो ये मीजोमेरिक इफेक्ट डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है। यानी यहाँ पे उतना ही मैग्नीट्यूड होगा जितना कि यहाँ पे, जबकि आई इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है। तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट +m। If a group donate a pair of electron in resonance, then it is said to have +m effect। ये जितना भी है सब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा रिजोनेंस में। नेगेटिव, if a group
withdraw या accept a pair of electron in resonance, then it is said to have minus M effect। और ये सब का सब माइनस M इफेक्ट है। मतलब आपको एक ही बात समझा रहे हैं, जो यदि हम मेजोमेरिक इफेक्ट समझ रहे हैं तो जस्ट रिजोनेंस को समझ रहे हैं। तो जिस किसी को भी रिजोनेंस में प्रॉब्लम हो, आप क्या करेंगे, डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट करेंगे। हम आपको यहीं से थोड़ा सा कॉपी पे समझाने का प्रयास करेंगे, वैसे आप कॉपी को पहले रिवीजन कर लेंगे। जैसे ही मेजोमेरिक इफेक्ट, तो रिजोनेंस वाला जो कॉपी है उसको रिवाइज कर लें, तब इसको देखें। तो वीडियो को पॉज करें, नोट करें। कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट जो याद रखना है, इट इज ए स्ट्रॉन्ग इफेक्ट। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है। क्यों? ड्यू टू 100% पोलराइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड। इसमें पाई बॉन्ड आप देख रहे हैं जो क्या टूट जाता है। इट इज सबसेट ऑफ रिजोनेंस। बार बार क्या कर रहे हैं, ये एक रिजोनेंस का ही सेट है। इट इज परमानेंट इफेक्ट, मतलब ये मॉलिक्यूल में हर समय फीलिंग होने वाला है। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर। देख रहे हैं क्या, पाई बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो जा रहा है। इट इन्वॉल्व इन कंजुगेटेड कंपाउंड, यानी कंजुगेटेड मतलब जहां रिजोनेंस है। इट ऑपरेट टू पाई बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन विल चेंज इट्स एटॉमिक ऑर्बिटल। जबकि आई इफेक्ट में क्या देखे थे हम, जो एटॉमिक ऑर्बिटल का कोई चेंजिंग नहीं होता है। इट इज डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इफेक्ट, डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है। तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए, यदि जानते हैं तो एस्केप कराते जाइए। चलिए फिर से एक बार हम प्रयास करते हैं रेजोनेंस इफेक्ट को आप लोगों को अच्छी तरह से समझाने का। जो लोग रेजोनेंस नहीं पढ़े हुए हैं उसको भी इस तरह से ये एक कंपाउंड दिया गया। ये एक कंपाउंड दिया गया। चलिए देखिए, ये कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 1, क्योंकि इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 7। तो यदि 1 बॉन्ड ये कोवैलेंट बॉन्ड बना लेता है, ये दोनों का दोनों नॉन मेटल है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। ये जो दिखा रहे हैं ये लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। इसको हम लोग क्या कह देंगे, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट यदि इस तरह से हो, ऐसा हो, तो यदि ऐसा हो तो सोचना है जो क्या संभव है। जैसे ही इस तरह का होगा मतलब इस दोनों के बीच बॉन्ड बन जाता है बाबू। और जैसे ही बॉन्ड बनेगा तो मान लीजिए हम दिखा देते हैं जो ऐसा ही बॉन्ड बन गया। अब आप इस कार्बन पे विचार करें तो देखें 1 2 3 4 और 5 बॉन्ड बन गया। और यदि ये 5 बॉन्ड बन गया, इसका मतलब है जो ये फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जब ये फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका मतलब है जो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर की तरफ शिफ्ट नहीं होगा, ये इधर की तरफ शिफ्ट नहीं होगा। मतलब जब ये शिफ्ट नहीं होगा यानी इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टेंडेंसी नहीं है। ये अब क्या काम करेगा, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जो क्लोरीन और कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन का ज्यादा, ये इलेक्ट्रॉन को खींचने लगेगा अपने तरफ। और जैसे ही अपने तरफ खींचेगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस। जैसे ही ये खींचेगा तो इस पर फिर प्लस आ जाएगा। अब इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन से कहीं ज्यादा हो गया, ये चेन में खींचने लगेगा। मतलब सिंपली आप ये समझें, जो अल्टरनेट में यदि डबल बॉन्ड नहीं है तो यहाँ पे जो ये शो करेगा ये कौन सा, तो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट।
यानी यहाँ रिजोनेंस का कोई बात नहीं है। और जहाँ कहीं भी रिजोनेंस का कोई बात ना हो तो वहाँ पे आई इफेक्ट, और आई इफेक्ट में ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, इसीलिए यहाँ पे कह देंगे ओनली आई इफेक्ट। आई इफेक्ट में भी क्या, ओनली आई इफेक्ट। अब यहाँ पे समझें ओनली क्यों लगाए। देखिए लॉन पेयर है, सिग्मा बॉन्ड है, फिर पाई बॉन्ड है, फिर अल्टरनेट करके पाई बॉन्ड है, सिर्फ इतना ही समझे। जैसे ही अल्टरनेट करके पाई बॉन्ड है तो इसका मूवमेंट इधर की तरफ, तो इसका मूवमेंट इधर की तरफ, यानी यहाँ रिजोनेंस होना स्टार्ट हो गया। इसी को हम लोग रिजोनेंस कहते हैं। और जैसे ही ये रिजोनेंस शो कर रहा है तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसलिए ये प्लस एम इफेक्ट दिखाएगा। अब सवाल है जो यहाँ एम इफेक्ट के साथ साथ आई इफेक्ट भी शो करेगा कि नहीं, जरूर शो करेगा। क्यों? क्योंकि आई इफेक्ट का प्रॉपर्टी है सिग्मा बॉन्ड, यानी ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, तो सिग्मा बॉन्ड तो यहाँ है, इसलिए ये कौन सा, तो माइनस आई इफेक्ट भी शो करेगा। क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट भी शो करेगा। अब सवाल है जो यहाँ पे एक प्रॉपर्टीज बता रहा है जो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और दूसरा प्रॉपर्टीज बता रहा है जो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो जहां कहीं भी एक दूसरे के अपोजिट प्रॉपर्टीज वाला आ जाए तो वहां पे समझेंगे इस दोनों में से कौन बलवान है, इस दोनों में से कौन बलवान है। सपोज कीजिए अभी कोरोना का समय है, आप के मम्मी कह रहे हैं जो नहीं बाहर में जो है सो वॉकिंग करने के लिए मेरा बच्चा जाएगा, पापा कह रहे हैं नहीं जाएगा। तो एक कह रहे हैं जो जाएगा और दूसरे कह रहे हैं नहीं जाएगा, किसका बात चलेगा, किन लोगों का बात चलेगा। तो जो लोग स्ट्रांग है, जो लोगों का पावर ज्यादा है, निश्चित रूप से जहां कहीं भी दो पर्सन हो उसमें से एक पर्सन का पावर ज्यादा होता है, चाहे अब किसी भी कारण कोई भी हो, लेकिन एक का पावर निश्चित रूप से थोड़ा सा के लिए ही हो लेकिन होता है। तो वैसा ही यहां पे समझे, एक दूसरे का अपोज करने वाला है, तो जब अपोज करने वाला है तो यहाँ पे किसी एक का तो बात चलेगा। तो अब याद कीजिए मेजोमेरिक इफेक्ट एक स्ट्रॉन्ग इफेक्ट बताए, क्योंकि इसमें 100% पोलराइजेशन होता है पाई बॉन्ड का। आई इफेक्ट एक सिग्मा बॉन्ड के थ्रू होता है, वे उसमें 100% पोलराइजेशन नहीं होता है, वे एक वीक इफेक्ट है। तो आई वीक इफेक्ट हो गया और एम स्ट्रॉन्ग इफेक्ट हो गया। अब बताइए जो किसका इफेक्ट चलेगा, तो यहाँ पे जो डिसीजन लिया जाएगा वे प्लस एम इफेक्ट का मैग्नीट्यूड समझेंगे ज्यादा होगा और माइनस आई का कम। तो हेयर फाइनल प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन प्लस एम इफेक्ट। क्या समझे बात, जैसे ही कोई ग्रुप प्लस एम शो कर रहा हो, माइनस आई शो कर रहा हो, मतलब एक दूसरे का अपोजिट प्रॉपर्टीज हो, तो हमेशा कौन पावरफुल होगा, प्लस एम। मतलब एम ये नहीं कह रहे प्लस, जैसे कुछ ऐसा भी होगा कहीं ये प्लस शो कर रहा होगा तो ये माइनस शो कर रहा होगा। तो हमेशा आई और एम में क्या फाइनली याद रखें, जो एम इफेक्ट पावरफुल होगा आई इफेक्ट से, क्योंकि एम इफेक्ट जो है ये एक रिजोनेंस का घटना है, इसमें 100% पोलराइजेशन होता है, और जबकि आई इफेक्ट जो है ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। लेकिन ये पावर का बात तब सोचेंगे जब क्या हो, एक दूसरे का अपोज करे तब। तो फिर नोट कीजिए, फिर और कुछ बात करते हैं इस पे। चलें हम लोग इस पर डिस्कशन करें। सबसे पहले आपसे हम ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ पे, जो जिसको हम सर्कल कर दिए, बताइए यहाँ पे क्या शो करेगा, प्लस एम की माइनस एम।
तो आपका जवाब होगा जो सर अब ये तो आप दिखाए हैं -m, इसीलिए हम भी कह दें -m, लेकिन ये जवाब गलत है। यहाँ तो m का कोई चर्चा ही नहीं होगा क्योंकि यहाँ कोई रिजोनेंस नहीं है, इसलिए नो एनी क्वेश्चन अबाउट द m इफेक्ट, नो एनी क्वेश्चन अबाउट m effect due to absence of resonance। यानी आप m के बारे में वहीं पे सोचें जहां पे रिजोनेंस की संभावना है, जहां रिजोनेंस हो रहा हो, लेकिन यहां पे तो क्या है, कोई रिजोनेंस नहीं है, इसीलिए m का कोई बात नहीं होगा। अब I होगा कि नहीं ये देखें, तो यहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन और यहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन, किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो sp2 का, और यदि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, और अपने तरफ खींचेगा हम कह देंगे ये कैसा इफेक्ट शो कर रहा है, तो -I इफेक्ट। फिर हम यहाँ कह दें जो ओनली होगा, केवल -I का बात होगा, m का बात नहीं होगा, क्योंकि कोई रिजोनेंस का घटना नहीं है इसमें चले। यानी ये क्लियर हो गया है जब -I है तो यहां भी -I होगा, तो -I हम समझ गए जो -I इफेक्ट शो करेगा। अब दूसरी बात है जो m के बारे में सोचें, तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ किया, खींच रहा है, और जैसे ही खींच रहा है तो -m इफेक्ट बात करेंगे। अब आपके मन में होगा जो सर आप यहाँ तो दोनों है, किसके आधार पर बात करें, तो देखिए यहाँ एक दूसरे को अपोज नहीं कर रहा है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते जो बताइए जो इसमें जो है सो कौन बड़ा है और कौन छोटा है, दोनों एक ही तरह का प्रॉपर्टीज वाला है, दोनों इलेक्ट्रॉन खींचने का ही बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पे कोई डिस्कशन नहीं होगा कोई बड़ा और कोई छोटा। ये बड़ा और छोटा का बात तब होगा जब एक दूसरे के अपोजिट होगा, मतलब एक प्लस होगा और दूसरा माइनस होगा, उस समय हम कह देंगे किसके कारण बात चलेगा, तो m इफेक्ट के कारण बात चलेगा। यहाँ तो दोनों एक ही तरह का प्रॉपर्टी शो कर रहा है, तो इस तरह से हम क्या समझ रहे हैं, जो एक ग्रुप जो m इफेक्ट शो कर रहा हो वे निश्चित रूप से या तो +mi होगा या नहीं तो -i होगा। अब थोड़ा सा उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए आप देखें OH, सबसे पहले आपसे हम पूछें जो ये +i शो करेगा कि -i, तो क्या जवाब दीजिएगा और कैसे जवाब दीजिएगा। तो ये जो OH है अपने आप में एक फंक्शनल ग्रुप, ये किससे जुड़ा हुआ होगा, कार्बन से। तो यदि हम I के बारे में सोचें तो कह देंगे -I, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होता है। और यदि M के बारे में सोचे तब क्या, तो यहाँ लॉन पेयर होता है, ये याद रखना होगा, और जैसे ही लॉन पेयर है तो रिजोनेंस में देगा, यानी ये +m की तरह से काम करेगा। फिर से एक दूसरा पॉइंट ले लें, फिर से देखें, यदि हम NO2 लेते हैं, NO2, और इसके बारे में सोचें जो ये क्या क्या काम करेगा, तो I के व्यू से सोचिए, तो नाइट्रोजन और अटैच किससे होगा, कार्बन से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन का ज्यादा, तो I के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो -I। अब M के पॉइंट ऑफ व्यू से तो या तो आप रट लीजिए जितना एग्जाम्पल दिए हैं, या नहीं तो रिजोनेंस के सहारे, तो हम क्या कहेंगे -m। तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं, कोई ग्रुप m और I में डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। नोट कीजिए। अब इसका मैग्नीट्यूड बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ m इफेक्ट
और m में तो दो इफेक्ट हो गया, प्लस m हो गया और माइनस m हो गया। तो सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस m के बारे में बात करते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस m इफेक्ट सेम एज मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस i इफेक्ट। यदि आप मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस i इफेक्ट जानते हैं, याद है, तो समझिए वही आपका मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस m इफेक्ट है। तो हम पहले आपसे ही क्वेश्चन करते हैं, NO2 और CN, NO2 और CN में बताइए आप जो इस दोनों में मैग्नीट्यूड ऑफ M इफेक्ट I इफेक्ट किसका ज्यादा है। इस दोनों में I का माइनस I का पावर माइनस I का मैग्नीट्यूड याद है जो किसका ज्यादा है। तो बहुत बच्चे को याद होगा, ये इसका माइनस I ज्यादा है। जब माइनस I ज्यादा है तो हम कह देंगे जो माइनस I के साथ साथ, पहले क्वेश्चन ही लेते हैं, यानी माइनस I का पावर ऑफ माइनस I, तो NO2 का ज्यादा और Cn का कम। क्यों? क्योंकि ये मोल नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब कह देंगे जो पावर ऑफ माइनस m, कुछ सोचना नहीं है, NO2 का ज्यादा Cn का कम। फिर से एक बार और लें, तो यदि हम COH और COCH3 इस दोनों में हम बात करें, जो सबसे पहले आपको क्या सोचना होगा, माइनस I का मैग्नीट्यूड। तो चलिए, ये और ये बराबर है I के कॉन्सेप्ट से, लेकिन ये CH3 तो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है। जैसे ही डोनेट करने वाला है तो यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसको कम करेगा, मतलब ये अल्डिहाइड का माइनस I का पावर ज्यादा। तो माइनस I कह दें और माइनस M कहें, दोनों ही बात सेम है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेते हैं, देखिए आपको आता है कि नहीं आता है। याद है जो माइनस I किसका ज्यादा है, इसका ना, नहीं इसका नहीं, ये एक्सेप्शन केस है। ये माइनस I इसका ज्यादा है, तो यदि माइनस I इसका ज्यादा है तो माइनस M भी ज्यादा होगा। मतलब हम आपको क्या सिखा दिए, जो यदि माइनस I का मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो आपको, तो आप माइनस I के मैग्नीट्यूड को समझ जाएं, क्लियर हो जाएगा। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। मैग्नीट्यूड ऑफ प्लस M इफेक्ट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ प्लस M इफेक्ट जस्ट रिवर्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस I इफेक्ट। मतलब माइनस I का मैग्नीट्यूड हम फाइंड कर लेंगे और उसका रिवर्स कर देंगे तो हो जाएगा प्लस M इफेक्ट का मैग्नीट्यूड। तो एग्जांपल ले लें, NH2 OH और F। इसमें सबसे पहले आप पावर ऑफ माइनस I इफेक्ट, याद है किसका माइनस I इफेक्ट का पावर है, तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन का, उसके बाद OH का, उसके बाद NH2। क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। अब आपको तो टेक्निक समझाए, क्या टेक्निक समझाए, तो हम क्या कहें, जो यहाँ पे पावर ऑफ प्लस M इफेक्ट यदि कहेंगे तो सबसे ज्यादा किसका, NH2 का, उसके बाद किसका, OH का, और उसके बाद F का। फिर से यदि मान लिया जाए O माइनस और OH में, अब डायरेक्ट हम बात करते हैं प्लस M का, तो आपको मन ही मन सोच लेना है जो इस दोनों में माइनस I किसका ज्यादा है।
और माइनस आई को सोचने के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना होगा। तो याद कीजिए तो माइनस आई जो है वे OH का ज्यादा और O माइनस का कम, इसलिए प्लस M क्या हो जाएगा, O माइनस का ज्यादा हो जाएगा और OH का कम हो जाएगा। फिर से OH O CO CH3 क्या सोचना है, प्लस M का मैग्नीट्यूड, और जैसे ही प्लस M का मैग्नीट्यूड सोचे तो क्या हम सोचे, माइनस I का। तो बताइए जो सबसे पहले ये माइनस I किसका ज्यादा होगा। तो आपको बताए थे जो ये एसिटाइल ग्रुप है, एसिटाइल ग्रुप, और जब एसिटाइल ग्रुप है तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचता है, नतीजा होगा जो ये इलेक्ट्रॉन को इधर की तरफ खींचता है, मतलब यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस कारण से माइनस आई का मैग्नीट्यूड इसका बढ़ जाता है। तो जब माइनस आई का मैग्नीट्यूड इसका बढ़ जाता है तो इसका कम होता है। हमको बात करना है प्लस एम का, तो प्लस एम जस्ट क्या होगा, इसका रिवर्स होगा। एक आपको एक्सेप्शन याद रखना है, रट जाना होगा। और ऑर्गेनिक में जहां कहीं भी एक्सेप्शन हो उस पर आप कमांड करें। क्या कमांड करना है, तो FCl Br I। यदि आपसे हम कहें जो माइनस आई का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो क्या जवाब होगा, फ्लोरीन का, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अब यदि आपसे हम कहेंगे जो प्लस एम का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो आपका जवाब होगा आयोडीन का। नहीं, ये एक्सेप्शन है। अब क्यों, इसका भी जवाब मिलेगा, ऑर्गेनिक है, जैसे जैसे कहेंगे उसी तरह से रटते जाना है। तो चाहे प्लस एम कहें या माइनस आई, दोनों का मैग्नीट्यूड एक जैसा होगा, ये एक एक्सेप्शन मिला। तो वीडियो को पॉज कीजिए और कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखें मेसोमेरिक इफेक्ट इन डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, यानी बेंजीन में जब दो सब्स्टिट्यूएंट हो उस समय इसका प्रभाव। माइनस आई बताइए, सॉरी आई बताइए, तो माइनस आई एम के आधार पे माइनस एम, यहाँ पे माइनस आई माइनस एम, यहाँ पे माइनस आई, क्या एम भी होगा कि नहीं, तो आप लोगों को लग रहा होगा जो एम भी होगा, लेकिन पहले सुनते जाएं। ये ऑर्थो है और ये पोजीशन पारा है और ये पोजीशन मेटा है। ये यहां पे जो कोई ग्रुप होगा उससे रिजोनेंस रिलेटेड है, मतलब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर इसमें NO2 जैसे ही कहते हैं तो इस तरह से इसमें भी तो डबल बॉन्ड है, मतलब ये और ये एक दूसरे का रिजोनेंस रिलेटेड है। इसी तरह से सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, इसमें भी रिजोनेंस रिलेटेड है। और जहां कहीं भी रिजोनेंस रिलेटेड हो तो कह देंगे वहां तो एम इफेक्ट ऑपरेट होगा। अब माइनस एम है कि प्लस एम है, एक अलग मामला है। अब यहाँ पे देखें, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, कंटिन्यूअस आ गया सिंगल बॉन्ड, क्या रिजोनेंस होगा, नहीं होगा, यानी हियर नो कंजुगेशन, नो कंजुगेशन, और नो कंजुगेशन तो कह देंगे नो रिजोनेंस, और नो रिजोनेंस तो नो मेसोमेरिक इफेक्ट। तो ये बात हम रटे हुए हैं जो NO2 माइनस एम इफेक्ट की तरह से काम करेगा, लेकिन यहाँ पे ये इफेक्ट काम नहीं करेगा। यहाँ पे जो भी बात सोचा जाएगा ओनली माइनस आई का, यानी आपको याद रखना होगा जो केवल ऑर्थो और पारा पोजीशन ही मेसोमेरिक इफेक्ट शो कर सकता है, मेटा पोजीशन में मेसोमेरिक इफेक्ट का कोई बात नहीं होगा।
क्योंकि मेसोमेरिक इफेक्ट के लिए हमको क्या चाहिए, हमेशा रिजोनेंस होना चाहिए। तो अब यदि हम बात करें जो मैग्नीट्यूड ऑफ आई का, तो मैग्नीट्यूड ऑफ कौन सा, माइनस आई इफेक्ट, तो बताइए इस तीनों में माइनस आई इफेक्ट का मैग्नीट्यूड कहाँ पे होगा। मैग्नीट्यूड मतलब इसके ऊपर प्रभाव देखेंगे तो सबसे ज़्यादा ऑर्थो में, उसके बाद पारा में और उसके बाद मेटा में। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं जो आई इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट है, तो जैसे जैसे आप ऑर्थो में दूरी ज़्यादा है यहाँ पे क्या होगा, मेटा होगा बाबू, मेटा, और उसके बाद होगा पारा। समझे बात को? क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखें, यहाँ का दूरी और यहाँ इसके बाद दूरी ये है, उसके बाद ये है, तो ऑर्थो, मेटा और पारा। अब सवाल है माइनस एम इफेक्ट का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस एम इफेक्ट, तो इस फर्स्ट और सेकेंड में मतलब ऑर्थो और पारा में इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि एम इफेक्ट डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है, इसलिए इससे कोई मतलब नहीं है, दोनों में सेम मैग्नीट्यूड होगा। लेकिन यदि आपसे हम पूछ दें जो ऑर्थो और मेटा में बताइए, तो क्या कहेंगे, ऑर्थो का ज्यादा, क्योंकि मेटा में तो हो ही नहीं रहा है। तो फिर हम लिख देते हैं ऑर्थो और मेटा में ऑर्थो का ज्यादा। यदि पारा और मेटा में बात करें तो पारा का ज्यादा, मेटा का कम। ध्यान दें इस पर, यहाँ पे इसलिए कम और ज्यादा का बात किए क्योंकि यहाँ तो ऑपरेट हो ही नहीं रहा है, इसलिए इसमें कह दिए ज्यादा है। लेकिन इस दोनों में जब एम इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है तो एम डिस्टेंस से क्या है, इंडिपेंडेंट है, इसलिए ये दोनों सेम होगा। तो यहाँ काम की बात इतना ही मिला, जो मेटा पोजीशन पे मेसोमेरिक इफेक्ट का कोई घटना नहीं होगा, चाहे वे प्लस एम हो या माइनस एम हो, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ रिजोनेंस, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कंजुगेशन। तो पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद उसको हम नोट कर देते हैं। तो देखें एम ग्रुप, एम मतलब क्या, प्लस एम माइनस एम। एम ग्रुप डज नॉट शो एम इफेक्ट मतलब प्लस एम माइनस एम एट मेटा पोजीशन। इट डज नॉट, बिकॉज, इसका कारण क्या, बिकॉज इट डज नॉट इन्वॉल्व कंजुगेशन, इट शो ओनली आई इफेक्ट। क्या समझे? आप लोग हिंदी में लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, लिखिए, लिखा देते हैं। जो एम ग्रुप चाहे प्लस एम हो या माइनस एम, मेटा पोजीशन पे कोई एम इफेक्ट शो नहीं होगा, क्योंकि वहां पे रिजोनेंस एब्सेंस होता है। तो बस आज के लिए हम लोग इतना ही, एम इफेक्ट फिनिश्ड कर दिए। अगले रोज हम बात करेंगे हाइपर कंजुगेशन को लेकर के, हाइपर कंजुगेशन क्या है, और उसके बाद हम लोग एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ बात करेंगे। लेकिन आपको प्रॉमिस करना होगा जो ये एकदम कमांड होना चाहिए, और जैसे ही आपको जितना कमांड होगा, ऑर्गेनिक समझिए आपको कमांड हो रहा है, क्योंकि ऑर्गेनिक का ये सब मेन रीड है। 12th पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जा सकता है डिफरेंस बिटवीन एम इफेक्ट और आई इफेक्ट, तो जितना पॉइंट में लिख दिए उस दोनों को क्लियर कर देना है, और कंपैरिजन ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंस है ही। तो बस आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।